हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिबलेट। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि बड़े ही अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे और बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। आने वाले समय में और भी ज़्यादा एग्ज़ाम होने वाले हैं, अतः इन सभी एग्ज़ाम के लिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। जितनी भी भर्तियां निकलती हैं उनके फॉर्म अप्लाई करते रहें। एक के बाद एक आप लोगों के लिए ज़बरदस्त मौके आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन मौक़ों का फ़ायदा बहुत ही अच्छे से उठाने वाले हैं। साथ ही साथ जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट हैं वो भी अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करें। अब जनवरी का महीना भी जा चुका है, फरवरी का महीना जा रहा है, तो यहाँ आप लोगों के एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं। तो जितना भी आप लोगों ने साल भर में पढ़ा है उसको जल्द से रिवाइज़ करते रहिए और एक संपूर्ण तैयारी के साथ अपने एग्ज़ाम सेंटर में अवश्य जाएं। इसके साथ ही आप लोगों ने जो सपने अपने संजोए हैं उनमें सक्सेस प्राप्त करने के लिए कभी भी स्टडी से अलग न हो, स्टडी के टच में हमेशा बने रहिए। अपने माता पिता और गुरुजनों का कहा माने, सभी बड़ों का आदर करें, छोटों से स्नेह करें और सभी समाज वालों के साथ मिलजुल करके रहें। इसी के साथ ही चलिए हम अपनी ये वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, हमने जो HSC 2017 में एग्ज़ाम हुए थे उनकी क्वेश्चन पेपर सीरीज शुरू की है और उसके अकॉर्डिंग हमने 2 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी हैं। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं उसी पेपर सेट के बचे हुए बाकी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बड़खल झील पर्यटन संकुल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यहाँ बताया गया है बड़खल झील का जो पर्यटन संकुल है, संकुल कहा है यहाँ पर, तो वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बड़खल झील है ये हमारे हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में स्थित है और इस झील का निर्माण माना गया है 1947, जबकि ये प्राकृतिक रूप से एक नेचुरल लेक है और इसका निर्माण 1947 से इसलिए माना गया क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था इस वर्ष और तभी से ही इस झील का निर्माण माना गया है। तो इस संकुल जो पर्यटन संकुल है इसकी स्थापना कब की गई? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है 1973, ऑप्शन नंबर बी है 1974, ऑप्शन सी है 1975 और ऑप्शन डी है 1976। तो इनमें से क्या आपका आंसर रहने वाला है डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों को बताना है। और बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये फरीदाबाद की बड़खल झील के विषय में और यहाँ पर जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 1973 में जो बड़खल झील है उसका पर्यटन संकुल स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है? तो मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है, ये कहा है हमारे हरियाणा में। 2 हैं मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र एक ये जो चिंकारा है ये हिरन की प्रजाति का जीव है और यहाँ पर मोर को भी साथ में स्थापित करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए रखा गया है। तो हमारा एक तो भिवानी ज़िले के कैरू में है चिंकारा प्रजनन केंद्र के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद जो मोर और इसमें शामिल कर लिया जाता है चिंकारा के साथ। तो इन दोनों का प्रजनन केंद्र इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन ए है पिंजौर, ऑप्शन बी है मोरनी, ऑप्शन सी है कैरू और ऑप्शन डी है झाबुआ।
तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर कैरू भी आया है और झाबुआ भी आया है। तो कैरू में मैंने आपको बताया था चिंकारा प्रजनन केंद्र है, लेकिन झाबुआ में यहाँ पर मोर और चिंकारा दोनों का ही प्रजनन केंद्र है। और ये झाबुआ जो क्षेत्र है ये कहाँ है? ये हमारे रेवाड़ी ज़िले में स्थित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? तो प्राचीन समय की बात बताई है और मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान पूछा है, उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। तो आपके हरियाणा का वो स्थान था जो उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र रहा है। ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन सी है हिसार और ऑप्शन डी है पेहोहा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कन्नौज है या पेहोहा है या सी ऑप्शन हिसार है या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो यहाँ पर देखिए कन्नौज तो है नहीं और फिर यहाँ पर हिसार है, ये घोड़ों के लिए फेमस रहा है, भैंस के लिए फेमस रहा है। लेकिन यहाँ पर व्यापारिक केंद्र कहा है, किसी पशु के लिए नहीं आया है। तो वो व्यापारिक केंद्र पेहोहा ये रहा है। कुरुक्षेत्र जिले का ये जो है बहुत ही बढ़िया क्षेत्र है और यहाँ पर व्यापारिक केंद्र मिहिर भोज के समय में रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हवा किस से अशुद्ध बनती है? तो प्रश्न में पूछा गया है कि हवा यानी कि जो वायु है वो किस से अशुद्ध बनती है। ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन को आप ध्यान से सुने। ऑप्शन ए है पवन, ऑप्शन बी है पौध जीवन और सी ऑप्शन है सूर्य प्रकाश तथा डी ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ का अपघटन। तो डियर स्टूडेंट आपको आइडिया लगाना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका आंसर रहने वाला है कि हवा जो है वो किससे अशुद्ध बनती है। तो यहाँ पर पवन देखिए, पवन तो वायु जो चलती है वो तो है ही नहीं इसका आंसर, क्योंकि ये नेचुरल है। पौध जीवन है यानी कि पेड़ पौधों के विषय में कहा है तो ये भी नहीं हो सकता। और सूर्य का प्रकाश है तो प्रकाश तो नेचुरल है ये भी, और ये नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ का अपघटन कहा है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, तो इससे वायु अशुद्ध बनती है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण क्षमता को मापा जाता है। श्रवण क्षमता यानी कि सुनने की क्षमता को किस से मापा जाता है, ये पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर एक है साउंड लेवल मीटर द्वारा, ऑप्शन बी है ऑडियो मीटर द्वारा और ऑप्शन सी है ऑक्टेव बैंड या फ्रीक्वेंसी एनालाइजर द्वारा या डी ऑप्शन है इल्यूमिनेटिंग सूचकांक द्वारा। तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से क्या आपका आंसर है और ये श्रवण क्षमता को मापा जाता है। इनमें से ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो मीटर के द्वारा आप श्रवण क्षमता को माप सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में खुले में शौच से मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो जो लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है हमारे देश में, और फिर मौजूदा सरकार ने एक बहुत ही ज़बरदस्त मुहिम चलाई थी इसको रोकने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक हमारी सरकार कामयाब भी हुई है। सरकार के द्वारा हर घर शौचालय योजना चलाई गई जिसके माध्यम से बहुत से लोगों ने इसमें सुधार किया है। तो भारत में खुले में शौच के मुक्त राज्यों में जो हरियाणा है उसका स्थान देखते हैं कौन सा रहा है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है चौथा या ऑप्शन डी है पांचवा। तो इनमें से कौन सा आंसर है जो हरियाणा का स्थान रहा है खुले में शौच मुक्त राज्यों में? तो वो है ऑप्शन डी
5वां स्थान हरियाणा का रहा है। बहुत ही अच्छे यहाँ पर बढ़त के साथ हरियाणा आगे है। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा के किस अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी को विश्व का 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर घोषित किया गया है? तो एक अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला बास्केटबॉल का खिलाड़ी है जो विश्व में 10वें नंबर पर पिवोट प्लेयर घोषित किया गया है। तो वो हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी है? ऑप्शन ए है मनोज कुमार कलतागेदिया, और ऑप्शन बी है विकास कृष्ण यादव, ऑप्शन सी है अजमेर सिंह, ऑप्शन डी है विजेंद्र सिंह। तो इनमें से आपका आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर सिंह। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित सभी स्वास्थ्य देखभाल कचरे को भस्म कर देना चाहिए सिवाय। तो यहाँ कहा है कि जो भी स्वास्थ्य देखभाल का जो कचरा होता है निकलता है उसे भस्म कर देना चाहिए सिवाय इसे छोड़कर। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 60% से अधिक दहनशील पदार्थ, ऑप्शन बी है 5% से कम अवसहनशील पदार्थ, या फिर सी ऑप्शन है 30% से कम नमी वाली सामग्री, और डी है प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर। तो आपको बताना है इसमें से आपका आंसर क्या है। तो सीधी सी बात है, यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर। बहुत ही बढ़िया ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहा है। जो भी एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या फिर महिला बाल विकास के द्वारा निकाली जाने वाली जो वैकेंसीज हैं, जहां पर आंगनवाड़ी की वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग प्रकार की, उनके लिए भी ये क्वेश्चन रामबाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उच्च जोखिम गर्भावस्था की स्थिति नहीं है? तो उच्च जोखिम गर्भावस्था की स्थिति इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन 1 है जुड़वा, ऑप्शन 2 है पूर्व यौनिक प्रसूति, और ऑप्शन सी है पूर्व मृत जात, और ऑप्शन डी है एल्डरली प्रीमी। तो आपको बताना है क्या आपका आंसर है। तो आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व यौनिक प्रसूति। बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन रहा होगा आप लोगों को जानने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान मां को किससे प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए? जब गर्भावस्था चल रही होती है तो मां को किससे प्रतिरक्षित किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 है डिप्थीरिया, ऑप्शन 2 है यहाँ पर टिटनेस, ऑप्शन यहाँ सी है तपेदिक, और डी है पोलियो। तो यहाँ पर सभी के सभी बीमारियां हैं, लेकिन ये सभी बीमारियां हैं, इनके इलाज संभव है, लेकिन फिर भी महिला को जो स्पेशल रूप से प्रतिरक्षित रखा जाना चाहिए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, टिटनेस। टिटनेस से बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, तो इससे प्रतिरक्षित रखा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सेरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है। तो देखिए प्राचीन नाम बता दिया है, सिरसा जिले का क्या था प्राचीन नाम? सेरिस्का या सरिस्का भी बोलते हैं। और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है तो ये हमें बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिरसा जिले का जो सेरिस्का नाम है प्राचीन, ये किस वजह से है? क्योंकि सिरसा जिले में सर्वाधिक मात्रा में सीरस के वृक्ष पाए जाते हैं। इस वृक्ष के नाम से ही इस जिले का नाम सिरसा रखा गया। पहले सरिस्का रहा और फिर बाद में यह सिरसा हो गया। अब देखते हैं कि किस में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी है दिव्यावदान, और ऑप्शन डी है यह सभी। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है, ये शुरू से ही इस क्षेत्र का नाम इन सिरस वृक्षों की वजह से सरिस्का रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। महाभारत में भी इसका नाम यही था, और अष्टाध्यायी में भी यही नाम था, दिव्यावदान में भी यही नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने
हरियाणवी साहित्य में अमूल्य योगदान नहीं दिया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हरियाणवी साहित्य की बात कही गई है और इनमें से किसने अमूल्य योगदान नहीं दिया? तो ऑप्शन है ताऊ सांगी। यहाँ आप लोगों को पता होगा ताऊ सांगी किसे कहा जाता है। और फिर इसके बाद है ऑप्शन बी धनपत, ऑप्शन सी है भारत भूषण और ऑप्शन डी है तुलसीदास। यहाँ आपका आंसर जो रहेगा, देखिए जो ताऊ सांगी है, सांगी लग गया तो ये तो हरियाणा के साहित्य में योगदान देने वाले हैं। और धनपत भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सांगी रही हैं। भारत भूषण भी हरियाणवी साहित्य से जुड़े हुए हैं। तुलसीदास जो है वो इसका आंसर है, वो यहाँ अपना योगदान नहीं देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो प्रमुख पेशा पूछा है हरियाणा के निवासियों का, और पेशे का मतलब है कार्य। प्रमुख कार्य क्या है तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन बी है सेवा, ऑप्शन सी है उद्योग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चुटकी बजाते ही स्टूडेंट इसको सोल्व कर देंगे। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन तो पर्सन को पढ़ते ही हल हो जाता है और इसका आंसर है ऑप्शन ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है RNTCP। RNTCP के तहत बाल चिकित्सक टीबी के लिए उपचार बच्चे के खालिस्तान पर आधारित होता है। कहा गया है RNTCP के तहत बाल चिकित्सा टीबी के लिए उपचार बच्चे के खालिस्तान पर आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है ये हमें देखना है इन 4 ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक वजन, ऑप्शन बी है ऊंचाई, ऑप्शन सी है उम्र और ऑप्शन डी है चयापचय दर। चयापचय दर क्या होती है? ये हमारे जो पेट का तंत्र है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा आंसर रहने वाला है, तो वो है शारीरिक वजन। वजन जो है इसको इसमें शामिल किया जाता है। टीबी के लिए उपचार बच्चे के वजन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV संक्रमण फैलाव के नियंत्रण के लिए प्रमुख रणनीतियों में से एक है। तो HIV संक्रमण जो फैलाव होता है उसके नियंत्रण के लिए प्रमुख रणनीतियों में से एक है। तो इन 4 में से वो कौन सी है देखना है। ऑप्शन ए है रक्त सुरक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन बी है स्वैच्छिक परामर्श और परीक्षण, ऑप्शन सी है STD का शुरुआती निदान और उपचार, फिर है ऑप्शन डी नए संक्रमण की रोकथाम। तो यहाँ आपका आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी STD का शुरुआती निदान और उपचार। तो यहाँ पर HIV को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए बच्चे की उम्र खालिस्तान से कम है। तो पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के तहत जो कार्यक्रम चलाया गया था उसमें बच्चे की उम्र कितनी निर्धारित की गई है ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 3 साल, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 7 साल और ऑप्शन डी है 10 साल। तो यहाँ आपका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। हरियाणा केसरी के रूप में जाना जाता है। हरियाणा केसरी के रूप में तो सबसे पहले तो देखिए भारत केसरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये भी देखने वाली बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको लौह पुरुष कहा जाता है। और लाला लाजपत राय है, उनको हरियाणा की कर्म भूमि तो रही है उनकी, लेकिन जो पंजाब केसरी है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और फिर जो भारत केसरी है वो बाल गंगाधर तिलक रहे हैं। तो अब बात आती है हरियाणा केसरी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन बी है चौधरी छोटूराम, ऑप्शन
ऑप्शन सी है चौधरी देवीलाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा केसरी का नाम आया है तो पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। भिवानी क्षेत्र से ये बहुत ही ज़बरदस्त टच में रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने एक अदम्य अपना योगदान दिया है हरियाणा के कल्चर में, हरियाणा के विभिन्न जो आंदोलन हुए हैं उनमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि जो महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया था अभिमन्यु को मारने के लिए, तो वो जो चक्रव्यूह स्थल है वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बनावली, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है अमीन और ऑप्शन डी है खोखरा कोट। तो यहाँ पर ये चक्रव्यूह रचा गया था और अभिमन्यु को घेर करके मारा गया था और इसका आंसर है ऑप्शन सी अमीन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नॉलेज को बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में हरियाणा के खालिस्तान जिले में किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने किसी के साथ मिलकर के, उसका नाम आपको बताएंगे। तो विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास किया जा रहा है और 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में यह हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो सर्वाधिक सबसे बड़ा यह वानिकी जड़ी बूटी क्षेत्र होगा जहां पर 53,000 एकड़ भूमि में जो है जड़ी बूटियां उगाई जाएंगी। तो वो है ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है गुरुग्राम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त आसान है और इसका आंसर है पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है आयुष को स्वास्थ्य देखभाल की मुख्य धारा में किसके तहत लाया गया था। तो ये जो आयुष प्लान था, योजना थी, इसको स्वास्थ्य देखभाल की मुख्य धारा में किसके तहत लाया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर छांटना है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और ऑप्शन डी है संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष को स्वास्थ्य देखभाल की मुख्य धारा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर टी इंट्रा यूट्रीन डिवाइस खालिस्तान पीढ़ी के हैं। तो यहाँ पर कॉपर टी के विषय में कहा गया है इंट्रा यूट्रीन डिवाइस है और ये किस पीढ़ी के लिए है, ये भी यहाँ पर पूछा गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये कॉपर टी देखिए, इससे पहले जो चलती थी जनसंख्या नियोजन के लिए, तो वो था नसबंदी कार्यक्रम चलता था और फिर उसके बाद जो दूसरी जनरेशन हुई, जो हमारी आज़ादी के बाद की बात है, तो यहाँ पर कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाता है जनसंख्या नियोजन में। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर पहली, ऑप्शन बी है दूसरी, सी है तीसरी और डी है चौथी। तो यहाँ पर दूसरी जो पीढ़ी है उसके लिए कॉपर टी इंट्रा यूट्रीन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकारी दिशा निर्देश के अनुसार नसबंदी के लिए पत्नी की उम्र खालिस्तान से कम होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि सरकारी आदेशों के अनुसार जो नसबंदी के लिए जो कार्यक्रम अपनाया जाता है उसमें पत्नी की उम्र खालिस्तान से कम होनी चाहिए। ऑप्शन 1 है यहाँ पर 20 साल, ऑप्शन बी है 25 साल, ऑप्शन सी है 30 साल और ऑप्शन डी है 35 साल। तो यहाँ आपका आंसर है 20 साल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए 20 साल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा के किस जिले में
कीस्टोन नॉलेज पार्क KKP का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए KKP यानी कि कीस्टोन नॉलेज पार्क, और किस ज़िले में है? हरियाणा में ये, और इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखना है, ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है अंबाला और ऑप्शन डी है गुरुग्राम। तो यहाँ आपको बताना है वो ज़िला कौन सा है, और इसका आंसर जो रहने वाला है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम में KKP का उद्घाटन किया गया है, यानी कि कीस्टोन नॉलेज पार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था। तो यहाँ पर पूछा है कि ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था। यह हरियाणा के खालिस्तान ज़िले में है। तो कौन से ज़िले में है ये ख्वाजा पीर का मकबरा, जिसे ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया था? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है सिरसा और ऑप्शन डी है सोनीपत। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका जो आंसर है डियर स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर सी, सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मेला करनाल में प्रति माह आयोजित किया जाता है? यानी कि हर महीने एक मेला आयोजित किया जाता है करनाल में। तो ये हमें बताना है कि वो कौन सा मेला है। ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ ये बहुत ही बढ़िया जो है क्वेश्चन सीरीज है। तो देखिए ऑप्शन ए है भदाई मेला, ऑप्शन बी है पराशर मेला और ऑप्शन सी है पांडु का मेला और ऑप्शन डी है गोगा पीर का मेला। तो यहाँ पर कौन सा मेला है ये आपको बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है पांडु का मेला। पांडु का मेला जो है करनाल में हर माह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2018 टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत के कौन से विश्वविद्यालय की गणना श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में मानी गई है? तो 2018 की टाइम्स हायर एजुकेशन जो हुई है, और वो भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है जो श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में माना गया है? तो देखिए ऑप्शन ए है IIT खड़गपुर, ऑप्शन बी है IIT कानपुर, ऑप्शन सी है IISc बेंगलोर और ऑप्शन डी है IIT मुंबई। तो इन चार में से चारों ही जाने माने और पहुँचे हुए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इनमें से जो एजुकेशन के मामले में 2018 में हाईएस्ट रैंकिंग में रही है, तो वो है आपकी ऑप्शन सी IISc बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसेंट्री संक्रमण का मेजबान है। तो डिसेंट्री संक्रमण का मेजबान कौन है, यानी कि इस डिसेंट्री संक्रमण को फैलाने वाला है कौन? ऑप्शन एक है मक्खियाँ, ऑप्शन बी है किंतक, किंतक का मतलब है कुतरने वाले, जो रेंगने वाले जीव हैं वो, और फिर इसके बाद है सी ऑप्शन मानव और डी ऑप्शन है चूहे। तो आपको क्या लगता है ये जो डिसेंट्री संक्रमण है इसको कौन फैलाता है? तो इसको फैलाता है ऑप्शन सी मानव। और अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गंभीर दस्त में होने वाले अत्यधिक पानी की हानि के परिणाम स्वरूप होता है। तो गंभीर दस्त में होने वाले अत्यधिक पानी की हानि के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आपको बताना है कि कौन सा हमारे शरीर में लक्षण आ जाता है। तो ऑप्शन एक है एडिमा, ऑप्शन बी है वाटर रेस्टेंशन और ऑप्शन डी है डिहाइड्रेशन और ऑप्शन डी है एनीमिया। तो बताना है आपको यहाँ कौन सा ऑप्शन
सही है। तो गंभीर रूप से बहुत ही बार बार जब दस्त लगते हैं तो हमारे शरीर में पानी की हानि होती है, कमी होती है, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवंथनाक से नीचे खाना बनाना कहा जाता है। तो ये कहा है कि कवंथनाक से नीचे खाना बनाना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक है उबलना, ऑप्शन बी है सिमसिमाना, ऑप्शन सी है यहाँ पर तलना, और ऑप्शन डी है सेकना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जवाब आपका सही है? कवंथनाक से नीचे खाना बनाना, तो इनमें से क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, सिमसिमाना इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए संचार का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो ये कह रहा है कि जन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए जो लोगों के जो स्वास्थ्य शिक्षा होती है उसके लिए संचार का सबसे प्रभावी माध्यम बताया है, क्या है? तो ऑप्शन एक है पोस्टर, ऑप्शन बी है टेलीविज़न, और सी है पुस्तकें, डी है माइक्रोफोन। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या इसका सही जवाब रहने वाला है। तो वो है टेलीविज़न। क्वेश्चन कह रहा है एक्स किरणें की या किरणों की खोज, एक्स किरणों की खोज खालिस्तान द्वारा हुई है। तो ये एक्स किरणें कौन सी हैं? तो ये हमें पता ही है, और इनकी खोज किसने की थी वो देखना है। ऑप्शन ए है रोटजन, ऑप्शन बी है थॉमसन, और ऑप्शन सी है रथरफोर्ड, और ऑप्शन डी है बैकवेरल। तो यहाँ आपको बताना है किसने इन किरणों की खोज की थी। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो एक्स रे जो किरणें हैं उनकी खोज की थी रोटजन ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पूछा है, आज़ादी के तुरंत बाद। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, और डी ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। तो यहाँ आप लोगों को बताना है कि कौन थे गवर्नर जनरल भारत के। तो वो थे ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लाइस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस के द्वारा भोजन विषाक्तता की उष्मायन अवधि है। तो यहाँ पर क्लाइस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस के द्वारा भोजन विषाक्तता की उष्मायन अवधि पूछा है कि भाई कितने समय में जो भोजन है वो विषाक्त हो जाता है। ऑप्शन ए है 6 से 12 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे से कम, ऑप्शन सी है 2 से 5 दिन, और डी ऑप्शन है 24 से 48 घंटे। तो बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है, आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाने वाला है कि कितने समय में जो भोजन है वो खराब हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। तो वो है 24 से 48 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2017 में हरियाणा सरकार ने लिंग अनुपात प्रबोधन करने के लिए एक डैशबोर्ड सेट अप किया है। तो वो डैशबोर्ड कहाँ है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, अब तक तो 50 क्वेश्चन हमने देखे हैं जो विभिन्न तरह की बीमारियों से संबंधित थे, जो कि एनिमल हस्बेंड्री और लैब अटेंडेंट तथा आंगनवाड़ी जैसी पोस्ट के ज़्यादा काम आते हैं। अब हम देख रहे हैं जो हरियाणा की जीके है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, फरवरी 2017 में हरियाणा सरकार ने लिंग अनुपात प्रबोधन करने के लिए एक डैशबोर्ड सेटअप किया है या सेटअप किया है, सेटअप किया है नहीं, यहाँ पर बताया कि एक डैशबोर्ड सेटअप किया है। तो वो
कहाँ पर ये सेटअप किया है हमें देखना है। ऑप्शन ए है पानीपत के लिए, ऑप्शन बी है गुरुग्राम के लिए, ऑप्शन सी है अंबाला के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो ऑप्शन आएगा नहीं, और जो इसका आंसर रहने वाला है वो है डियर स्टूडेंट पानीपत के लिए ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा जीके का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना निम्न समुदाय वर्ग को अवतरित करती है। तो यहाँ पर कहा है कि जो डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना है जो हरियाणा में चलती है वो निम्न वर्ग को अवतरित करती है, यानी कि इनमें से कौन से वर्ग को समर्पित है। ऑप्शन ए है केवल अनुसूचित जाति, ऑप्शन बी है केवल अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन सी है केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति, और डी ऑप्शन है केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। यहाँ आपका आंसर जो रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति के लिए ये सहायता योजना शुरू की गई थी जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से वितरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना की वित्तीय सहायता दी जा रही है। ये कह रहा है कि दीन बंधु ग्राम उदय पर ध्यान दीजिए। जो योजना है ग्राम उदय योजना की वित्तीय सहायता दी जा रही है। तो ऑप्शन ए है नाबार्ड से, ऑप्शन बी है विश्व बैंक से, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार से, या ऑप्शन डी है राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार 50% प्लस करके दोनों पर आधारित है। तो आपको इसका जवाब देना है। यहाँ पर डिस्टर्ब करने वाला ये पॉइंट है। यहाँ हम या कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले डी की तरफ ही देखेगा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ डियर स्टूडेंट, जो हमारे हरियाणा का ग्रामीण उदय के जो योजनाएं लागू करता है, जो ग्रामीण लोगों को लोन वगैरह देने का कार्य करता है, एक तरह से गाँव का बैंक कहलाता है, और वो है नाबार्ड इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक तथा फलोदायनी फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है। तो यहाँ देखिए, जो हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है उसके अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक और फलोदायनी फसलों के लिए किसान के द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है। ये कहा है कि इस बीमा को प्राप्त करने के लिए जो राशि भरनी होती है किसान को, वो कितनी राशि है। तो ये आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 1.5%, ऑप्शन सी है 5% और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं तो सीधा सा कट जाएगा, और जो बच्चा है वो है ऑप्शन सी, 5% जो राशि है बीमा की वो कृषक के द्वारा देय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुड्डा का नामकरण किया गया है। तो हुड्डा जो हमारे यहाँ सेक्टर प्रोवाइड करवाने का कार्य करता है और इसका नामकरण किया गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए है हरियाणा शहरी विकास अथॉरिटी, ऑप्शन बी है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी है हरियाणा शहरी विकास प्रोजेक्ट और ऑप्शन डी है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकरण। तो अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकरण यहाँ जोड़ा गया है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर क्या आपका आंसर रहने वाला है, और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। इसका सही आंसर है। हुड्डा का नामकरण इसी से ही संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है। तो हरियाणा का देश की आबादी में क्या प्रतिशत है, जनगणना 2011 के अनुसार ये पूछा है। बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है और कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऑप्शन एक है यहाँ पर 6%, ऑप्शन बी है 2.5%,
ऑप्शन सी है 3% और ऑप्शन डी है 2.09%। तो यहाँ पर 2011 के अनुसार देश की आबादी का जो हरियाणा की जनसंख्या है वो 2.09% है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सेरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है। तो देखिए प्राचीन नाम बता दिया है, सिरसा जिले का क्या था प्राचीन नाम, सेरिस्का या सरिस्का भी बोलते हैं। और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है तो ये हमें बताना है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सिरसा जिले का जो सेरिस्का नाम है प्राचीन, ये किस वजह से है, क्योंकि सिरसा जिले में सर्वाधिक मात्रा में सीरस के वृक्ष पाए जाते हैं। इस वृक्ष के नाम से ही इस जिले का नाम सिरसा रखा गया। पहले सरिस्का रहा और फिर बाद में यह सिरसा हो गया। अब देखते हैं कि किस में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी है दिव्यावदान और ऑप्शन डी है यह सभी। तो यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है, ये शुरू से ही इस क्षेत्र का नाम इन सिरस वृक्षों की वजह से सरिस्का रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। महाभारत में भी इसका नाम यही था और अष्टाध्यायी में भी यही नाम था, दिव्यावदान में भी यही नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने हरियाणवी साहित्य में अमूल्य योगदान नहीं दिया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हरियाणवी साहित्य की बात कही गई है और इनमें से किसने अमूल्य योगदान नहीं दिया। तो ऑप्शन है ताऊ सांगी। यहाँ आप लोगों को पता होगा ताऊ सांगी किसे कहा जाता है। और फिर इसके बाद है ऑप्शन बी धनपत, ऑप्शन सी है भारत भूषण और ऑप्शन डी है तुलसीदास। यहाँ आपका आंसर जो रहेगा, देखिए जो ताऊ सांगी है, सांगी लग गया तो ये तो हरियाणा के साहित्य में योगदान देने वाले हैं। और धनपत भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सांगी रही हैं। भारत भूषण भी हरियाणवी साहित्य से जुड़े हुए हैं। तुलसीदास जो है वो इसका आंसर है, वो यहाँ अपना योगदान नहीं देते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है। तो प्रमुख पेशा पूछा है हरियाणा के निवासियों का और पेशे का मतलब है कार्य। प्रमुख कार्य क्या है तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन बी है सेवा, ऑप्शन सी है उद्योग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चुटकी बजाते ही स्टूडेंट इसको सोल्व कर देंगे। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन तो पर्सन को पढ़ते ही हल हो जाता है और इसका आंसर है ऑप्शन ए कृषि। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। हरियाणा केसरी के रूप में जाना जाता है। हरियाणा केसरी के रूप में तो सबसे पहले तो देखिए भारत केसरी के रूप में किसे जाना जाता है तो ये भी देखने वाली बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनको लौह पुरुष कहा जाता है। और लाला लाजपत राय है, उनको हरियाणा की कर्म भूमि तो रही है उनकी, लेकिन जो पंजाब केसरी है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और फिर जो भारत केसरी है वो बाल गंगाधर तिलक रहे हैं। तो अब बात आती है हरियाणा केसरी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन बी है चौधरी छोटूराम, ऑप्शन सी है चौधरी देवीलाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा केसरी का नाम आया है तो पंडित नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। भिवानी क्षेत्र से ये बहुत ही ज़बरदस्त टच में रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने एक अदम्य अपना योगदान दिया है हरियाणा के कल्चर में, हरियाणा के विभिन्न जो आंदोलन हुए हैं उनमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत स्थल चक्रव्यूह स्थल महाभारत माना गया है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि जो महाभारत में चक्रव्यूह रचा गया था अभिमन्यु को मारने के लिए, तो वो जो चक्रव्यूह स्थल है वो हरियाणा में कहाँ पर स्थित है तो ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बनावली,
ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है अमीन और ऑप्शन डी है खोखरा कोट। तो यहाँ पर ये चक्रव्यूह रचा गया था और अभिमन्यु को घेर करके मारा गया था और इसका आंसर है ऑप्शन सी अमीन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नॉलेज को बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में हरियाणा के खालिस्तान जिले में किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार ने किसी के साथ मिलकर के, उसका नाम आपको बताएंगे। तो विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास किया जा रहा है और 53,000 एकड़ क्षेत्रफल में यह हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो सर्वाधिक सबसे बड़ा यह वानिकी जड़ी बूटी क्षेत्र होगा, जहां पर 53,000 एकड़ भूमि में जो है जड़ी बूटियां उगाई जाएंगी। तो वो है ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है गुरुग्राम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त आसान है और इसका आंसर है पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा के किस जिले में कीस्टोन नॉलेज पार्क KKP का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए KKP यानी कि कीस्टोन नॉलेज पार्क, और किस जिले में है? हरियाणा में ये, और इसका उद्घाटन किया गया है। तो देखना है। ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है रोहतक, ऑप्शन सी है अंबाला और ऑप्शन डी है गुरुग्राम। तो यहाँ आपको बताना है वो जिला कौन सा है और इसका आंसर जो रहने वाला है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम में KKP का उद्घाटन किया गया है, यानी कि कीस्टोन नॉलेज पार्क। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था। तो यहाँ पर पूछा है कि ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था। यह हरियाणा के खालिस्तान ज़िले में है। तो कौन से ज़िले में है ये ख्वाजा पीर का मकबरा, जिसे ख्वाजा अब्दुल शंकर की याद में बनाया गया था? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन के। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है सिरसा और ऑप्शन डी है सोनीपत। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसका जो आंसर है डियर स्टूडेंट वो है ऑप्शन नंबर सी सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मेला करनाल में प्रति माह आयोजित किया जाता है? यानी कि हर महीने एक मेला आयोजित किया जाता है करनाल में। तो ये हमें बताना है कि वो कौन सा मेला है। ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ ये बहुत ही बढ़िया जो है क्वेश्चन सीरीज है। तो देखिए ऑप्शन ए है भदाई मेला, ऑप्शन बी है पराशर मेला और ऑप्शन सी है पांडु का मेला और ऑप्शन डी है गोगा पीर का मेला। तो यहाँ पर कौन सा मेला है ये आपको बताना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है पांडु का मेला। पांडु का मेला जो है करनाल में हर माह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2018 टाइम्स हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत के कौन से विश्वविद्यालय की गणना श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में मानी गई है? तो 2018 की टाइम्स हायर एजुकेशन जो हुई है और वो भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय है जो श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में माना गया है? तो देखिए ऑप्शन ए है IIT खड़गपुर, ऑप्शन बी है IIT कानपुर, ऑप्शन सी है IISc बेंगलोर और ऑप्शन डी है IIT मुंबई। तो इन चार में से चारों ही जाने माने और पहुँचे हुए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनमें से जो एजुकेशन
के मामले में 2018 में हाईएस्ट रैंकिंग में रही है, तो वो है आपकी ऑप्शन सी IISc बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्स किरणों की खोज। एक्स किरणों की खोज खालिस्तान द्वारा हुई है, तो ये एक्स किरणें कौन सी हैं, तो ये हमें पता ही है। और इनकी खोज किसने की थी वो देखना है। ऑप्शन ए है रोटजन, ऑप्शन बी है थॉमसन, और ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, और ऑप्शन डी है बैक्वेरल। तो यहाँ आपको बताना है किसने इन किरणों की खोज की थी। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो एक्स रे जो किरणें हैं उनकी खोज की थी रोटजन ने। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पूछा है आज़ादी के तुरंत बाद, तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, और डी ऑप्शन है लॉर्ड इरविन। तो यहाँ आप लोगों को बताना है कि कौन थे गवर्नर जनरल भारत के। तो वो थे ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। ये एक जनरल सा क्वेश्चन है। 5th और 6th क्लास का स्टूडेंट भी इसका जवाब दे सकता है, और इसी समय में ये आ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाए जाते हैं। तो सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है पूछा है, तो एशिया महाद्वीप में है, या बी ऑप्शन है अफ्रीका में है, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में है, या डी ऑप्शन है यूरोप में है। तो सीधी सी बात है, ये अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। ये भारत से लगभग 3 गुना बड़ा मरुस्थल है। बहुत ही बड़ा मरुस्थल है। ये संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसे आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, और दिमाग लगा करके आपको सॉल्व करना है। दिल्ली DELHI को 7354 यानी कि 73541 के रूप में कोडित किया गया है, और कालीकट को कैसे कोडित करेंगे। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन, आप कर सकते हैं सॉल्व। आपको जो हमारी अंग्रेजी के ABCD अक्षर हैं उनकी रैंकिंग का पता होना चाहिए, कौन कितने नंबर पर है और किस में से कितने घटाए जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो देखिए 5वें नंबर पर या चौथे नंबर पर ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है, 21वें नंबर पर कौन सा है, फिर आप झट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर D आया है पहले, चौथा स्थान है, फिर E 5वां स्थान है, दिल्ली L है, ये कौन सा स्थान है ये आपको पता होना चाहिए, H कौन सा स्थान है, I कौन सा स्थान है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आप कालीकट का भी पता लगा सकते हैं। ये कोडिंग की गई है, कोडिंग डिकोडिंग ये मेथड होता है रीजनिंग में। इसके लिए हम आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है वो प्रोवाइड करवाएंगे, और आपको ये कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है, मेथड है, ये कंप्लीट आप लोगों के समझ में आने वाला है। तो बेसब्री से इंतज़ार करते रहिए। आप लोगों के लिए जल्द ही हम कोडिंग डिकोडिंग के लिए रीजनिंग से एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें संपूर्ण कोडिंग डिकोडिंग के विषय में आपको नॉलेज होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है कालीकट को कैसे कोडिट किया जाएगा, तो वो है ऑप्शन डी। और अब आप निकालें, तथा एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं जो कि हम हर वीडियो में पूछते हैं, और इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले जो 1 घंटे में सबसे पहले जवाब देंगे उनका नाम हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1-1 घंटे में जल्दी से जवाब भेजे हैं, और हमने अपने वीडियोस में उनके नाम अनाउंस किए हैं। तो पिछली वीडियो में जिन्होंने अपने जवाब भेजे थे तो उनका नाम है माधव और हरीश, जोगेंद्र, नितिका, रोहित, सबाना और अमित तथा विजय। ये इनके साथ ही जो 1 घंटे के बाद नंबर आते हैं, और वो भी ज़बरदस्त नाम हुए हैं, बहुत ही सारे नाम हुए हैं।
और इसी के साथ ही हम आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, एक निश्चित कोड में 15789 को AXBTC, तो देखिए A पोजीशन 1 पर है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कोडिंग किया गया है। तो आपको समझ में आना चाहिए और इस पर आप अध्ययन करें। तो के रूप में लिखा जाता है। इसी तरह से 2, 3, 4, 6 को MPDU के रूप में लिखा जाता है। तो 2, 3, 5, 4, 9 को किस कोड में लिखा जाएगा? तो देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रहने वाला है। आप लोगों को सॉल्व करना है। ऑप्शन हम दे रहे हैं। ऑप्शन ए है MPXDT, ऑप्शन बी है MPADC, ऑप्शन सी है MPXCD और ऑप्शन डी है MPXDC। बहुत ही बढ़िया ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है और आप लोगों को इसका जवाब भी 1 घंटे के अंदर अंदर हमें लिख भेजना है, ताकि आने वाली वीडियो में आपका नाम हम अनाउंस करें और आपकी ख्याति बहुत ही ज़्यादा आगे तक बढ़े। तो इसी के साथ ही आप लोगों से हम यह भी निवेदन करते हैं कि इतनी अच्छी वीडियो सीरीज़ हम लेकर के आए हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, भविष्य में इसी तरह की और भी यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के ग्रुप हैं या स्टूडेंट लेवल के जितने भी ग्रुप हैं या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो आपकी नॉलेज में है, उनको आप इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। तो फिर से हाजिर होंगे डियर स्टूडेंट एक बहुत ही बढ़िया यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।